बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHA लाहौर फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इनकी प्राइसेस पिछले एक महीने के अंदर, अगर मैं 10 की बात करूं तो यहाँ पे तमाम साइज़ की प्राइसेस जो हैं, 5 मरला जो है वो 22-24 लाख रुपए की फ़ाइल थी, इस वक्त वो 32-33 लाख रुपए की हो चुकी है। जबकि 10 मरला की जो थी वो कोई 47-48 की थी और इस वक्त वो 55-56 लाख रुपए की फ़ाइल है। और एक कनाल की फ़ाइल जो है वो 75 लाख रुपए की थी और वो इस वक्त तकरीबन कोई 1 करोड़ 95 लाख और इसके ब्रैकेट में जो है वो कह रहे हैं। जबकि 4 मरला कमर्शियल जो है, आपको पता है कि 1.20 1.22 इस ब्रैकेट पे बड़ी देर तक रहा और इस वक्त जो है वो 1.5 करोड़ रुपए तक चला गया। इसी तरीके से 13 जो है वो 18 लाख रुपए की फ़ाइल इस वक्त 24 लाख रुपए की है। जबकि 29 लाख रुपए की 10 मरला की फ़ाइल फ़ेज़ 13 की इस वक्त जो है वो 34 लाख रुपए की और एक कनाल की फ़ाइल जो है वो तकरीबन 50-51 लाख रुपए की थी और इस वक्त जो है वो 57 लाख रुपए की है। विद इन 1 मंथ ये सारी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ की गई हैं। ठीक हो गया। किन लोगों ने की हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप फ़ेज़ 13 की फ़ाइल आपने, बहुत से आपको प्रॉपर्टी डीलर क्या कह रहे हैं जी, ये देखें ये फ़ाइल ये थी और अब ये हो चुकी हुई है, यहाँ प्राइसेस थी, अब प्राइसेस यहाँ चली गई हुई हैं और आपको जो है अगर आप ले लेते तो आपको इतना फ़ायदा हो जाता और आप नहीं ले सके तो आपको इतना लॉस हो गया। ये लॉस और फ़ायदे की बात किन लोगों को हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा और ना लेके आपने कितना लॉस किया है और अगर ले लेते तो आपको कितना लॉस होता वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। फ़ेज़ 13 या फ़ेज़ 10, फ़ेज़ 13 तो ऑर्गेनिक हुई है, जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो ऑर्गेनिक बढ़ती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मोनोपोली नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले बता दिया था। जबकि फ़ेज़ 10 जो है ख़ास तौर पर एफिडेविट जो है, मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ से जो है ये फ़ेज़ 10 की जो एफिडेविट है ये निकलते हैं, बनते हैं। ना तो इसको मैं छाप सकता हूँ ना कोई और छाप सकता है, सिर्फ उसी प्रोडक्शन हाउस से ही ये निकल सकते हैं। और यकीनन उस प्रोडक्शन हाउस के ऊपर कोई ना कोई जो है वो बैठे हुए हैं जो ये सारी फिल्म जो है वो बनाते हैं और इसका रेट जो है वो रखते हैं वो प्रोडक्शन हाउस। जबकि ये मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब बात नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस खुद ही एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और फिर उसका रेट भी खुद वो बना रहा है कि मार्केट जिस तरीके से उसका रेट जो है बाइंग सेलिंग से एक्चुअली बनता है। जो आम तौर पर आपको हर प्रॉपर्टी डीलर एक चूरन बेचता है, डिमांड और सप्लाई। यहाँ पर जो एक महीने के अंदर फाइल्स जो हैं वो ऊपर गई हैं या की गई हैं, उनके पीछे वो प्रोडक्शन हाउस था बेसिकली जिसने ये फ़ाइलों के रेट जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। मैं आप तमाम प्रॉपर्टी डीलर से भी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त और उन लोगों से जो कि फ़ेज़ 10 की फ़ाइलें नहीं ख़रीद सके या जो लोग ख़रीद सके हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर, मैं ख़ुद पर्सनली उनसे बहुत प्रॉपर्टी डीलर से जो कि सिर्फ फ़ाइलों का काम करते हैं और उन्होंने ये प्रॉपर्टी की ये जो फ़ाइलें हैं उनके अंदर ट्रांजैक्शंस कितनी की हैं ये मैं अब आपको बताऊँगा। फ़ेज़ 10 की जो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल और 4 मरले के कमर्शियल एफिडेविट्स के हवाले से सिर्फ मैं अभी बात करने लगा हूँ, रेजिडेंशियल और कमर्शियल की। ये इस एक महीने के अंदर 30 फाइल्स बिकी हैं जिसमें रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं। सिर्फ एफिडेविट की मैं बात कर रहा हूँ और यह क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड थी जिसकी वजह से सप्लाई पीछे नहीं थी और प्राइसेस को यहाँ लाके खड़ा कर दिया क्योंकि डिमांड ही बहुत बढ़ गई थी। 30 लोगों ने पड़ गए इन फाइलों के पीछे और प्रोडक्शन हाउस जो है वो बना नहीं सकी या प्रोड्यूस नहीं हो सकी और फाइलों की प्राइसेस जो हैं वो इस तरह बढ़ गई हैं। और मैं आपको अब ये बताने लगा हूँ कि इसमें जो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर जो फ़ाइल बिकी है एक कनाल की रेजिडेंशियल फ़ाइल जो है जिसका रेट इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि अराउंड कोई 1 करोड़ 97 लाख और इसके ब्रैकेट में जो है वो इसका रेट है 97 लाख या 1 करोड़ जो है तकरीबन इसकी प्राइस है जो एक कनाल के है। और ये मैक्सिमम जिस प्राइस पे एफिडेविट बिका है वो है 85 लाख रुपए। इससे ऊपर बायर नहीं था लेकिन रेट इंक्रीज़ करवाया जा रहा था प्रोडक्शन हाउस से, ऑर्डर्स से और ये हो रहा था।
इसमें करवाने वाला कौन सा? ज़ाहिर है प्रॉपर्टी डीलर, जो आपको बता रहे हैं कि जी आपने नहीं ख़रीदी तो आपको इतना लॉस हो गया, आप अगर ख़रीद लेते तो आपको इतना फ़ायदा हो जाता। बेसिकली कोई फ़ायदा ना होता, लॉस ही लॉस था, क्योंकि ये बाइंग ऑर्गेनिक नहीं हुई। ये एक ऑर्डर्स के ज़रिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ये प्राइसेस हैं और इन्हीं पे बेचना है, इससे कम प्राइस पे बेचेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है। ये कहा गया लैंड प्रोवाइडर को, जिनके ये एफिडेविट होते हैं, ठीक है। और फिर वो लैंड प्रोवाइडर जो हैं वो बेचारे क्या करते हैं, वो तो आके डीलर्स को कह रहे हैं कि जी हमें तो ये ऑर्डर्स हैं और इन्हीं प्राइसेस के ऊपर हम बेच सकते हैं और इससे हम कम कर नहीं सकते प्राइसेस। अब बात ये है कि ये डिसाइड कौन करने वाला है? ये तो मार्केट डिसाइड करती है कि क्या बाइंग प्रेशर इतना पड़ा और ये प्राइसेस इतनी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि मैं अब आपसे सवाल करता हूँ कस्टमर से, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये फाइलें परचेज़ की हैं? 2000 लोग तो वो हैं जो मेरे साथ इन टच हैं, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, ओवरसीज़। शायद उनमें से 1 या 2 जिन्होंने ये फ़ाइल ख़रीद ली, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली सिर्फ इस पीरियड के अंदर 2 जो हैं वो एलोकेशन फाइल्स जो हैं वो परचेज़ करवाई हैं। सेल नहीं मैंने की, परचेज़ करवाई हैं 2 कस्टमर को। एक वो साहब थे जिनको 72 लाख रुपए में एलोकेशन फ़ाइल दिलवाई, और एक वो साहब थे जिनको 74 लाख रुपए में एलोकेशन फ़ाइल दिलवाई। 2 मुख्तलिफ लोगों की 1 महीने में ये 2 फाइल्स की, सिर्फ 2 फाइल्स की मैंने ट्रांजैक्शन की। एफिडेविट मैं खुद नहीं रिकमेंड करता लोगों को, तो मैं क्यों किसी को दिलवाऊँ? मैं क्यों कहूँ कि ये बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एंड में जब आप सेलर बनते हैं। तो ये मैं अपना आपको रेट बता रहा हूँ, मेरे जैसे बेशुमार, और मैं आपको बहुत डेस्परेट नहीं होता कि फ़ाइलों के अंदर जो बेचारों के पास पैसे होते ही नहीं है इससे ज़्यादा कि वो कोई और इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो उनको फिर मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपने लेना तो ये ख़ुद से आप ले लें। अदरवाइज़ मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ लोगों को, आपको पता है कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ लें, यही पैसे फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर लगाएं, यही पैसे फ़ेज़ 9 टाउन में लगाएं, IVY ग्रीन में लगाएं, फ़ेज़ 8 में 5 मरले के प्लॉट के ऊपर लगाएं। वो ज़्यादा बेहतर है कि आप 1 कनाल की ये फ़ाइल लें। इसी तरीके से फ़ेज़ 7 जो है उसमें जो 4 मरला कमर्शियल है, उसके भी आपको पता है इस वक्त एफिडेविट हैं, या उसके भी आपको पता है 5 मरला के भी कुछ एफिडेविट फाइल हैं। कोई इंक्रीज़ नहीं हुई। इंक्रीज़ होने की रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। डिमांड और सप्लाई जो नेचुरली होता है वो ये होता है ऑर्गेनिक तरीके से, और जो ऑर्डर्स आ जाते हैं उसके ऊपर तो ये होता है। ठीक हो गया। अब मैं बाकी DHS की अगर मैं बात करूं तो मैं अब आपसे ये सवाल करता हूं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत से लोग जो सुन रहे हैं वो बेचना चाह रहे हैं और वो बड़े डेस्परेट होकर बेचना चाह रहे हैं, उनको क्या ऑफर्स आ रही हैं? उनकी क्या प्रॉपर्टी 1 महीने में वो कितनी बढ़ गई है? आपको ये सुनाया जा रहा है प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर जा रही है। किसी प्रॉपर्टी की कोई कीमत ऊपर नहीं गई। अगर गई है तो आप मुझे बता दें। फ़ेज़ 10 के एफिडेविट की ऊपर की गई हैं, ठीक है, और वो एक साइनिंग के थ्रू गई हैं। उसको मोनोपली, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मोनोपली होगी, और मोनोपली करवाने वाले कौन है? प्रोडक्शन हाउस में हैं वो, और इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा जो है नुकसान किसका हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप समझते हैं कि वो जो लैंड प्रोवाइडर है जिनकी प्राइसेस कागज़ों के अंदर जो हैं वो 1 करोड़ की चली गई हुई हैं, 1 कनाल के एफिडेविट की वो कागज़ों के अंदर चली गई हैं। रियलिटी में ये है कि वो बेचारे कह रहे हैं कि हमने अभी जो ज़मींदार लोग हैं जिनसे ये फ़ाइलें ख़रीदी हैं, जो लैंड ऑनर्स हैं, उनके भी पेमेंट करनी है और हमारे पास पैसे नहीं हैं उनको देने के लिए, जो करोड़ों में उनकी पेमेंट्स उन्होंने करनी है। उनका जो तरीका यही होता है कि वो ये फ़ाइलें जो हैं वो लैंड प्रोवाइडर से वो ले लेते हैं और फिर हमें देते हैं, और फिर जो एफिडेविट बनते हैं उनमें से जब वो बेचते हैं जो पैसे आते हैं वो पैसे उनको भी दिए जाते हैं जो लैंड ऑनर होते हैं, और कुछ पैसे जो हैं वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन चीज़ बिकेगी तो ही वो होगा। ये रेट ज़रूर है, ज़ाहिर है प्रोडक्शन हाउस से ही निकलनी है ना फाइलें, इसके अलावा तो आप तो वो प्रिंट आउट नहीं कर सकते उसके, और ना हमें ये है वो इलीगल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्शन हाउस ये क्यों कर रहा है कि ये जो है वो इसके रेट्स भी जो है वो खुद बताना चाह रहा है कि ये जी यही फाइल के रेट हैं, जिसमें ऐसा तो ओपन मार्केट में कभी नहीं हुआ। फ़ेज़ 6 में भी वो ये कर लें। हाँ, मैं ऑप्शन आपको देता हूँ लैंड प्रोवाइडर को, मैं आपके पास वो जो पड़े हुए हैं ना, आप प्रोडक्शन हाउस में जाएं और कहें कि जी ये जो आपने रेट हमें दिए हैं ना इस पे आप ये सारा कुछ ख़रीद लें, तो शायद प्रोडक्शन हाउस भी ना ख़रीद सकें, क्योंकि उनको खुद पता है कि मार्केट वैल्यू ये नहीं है। आप लोग नहीं ये ख़रीद रहे,
नहीं परचेज़ कर रहे। और जो ये चूरन बेचने वाला माफिया जो है ना, ये आपके पीछे लगा कि आपको इतना नुकसान हो सकता था, इनको बता दें भाई हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पास आज भी वो पाउंड में पैसे पड़े हुए हैं, डॉलर, दिरहम या किसी और करेंसी के अंदर, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैसे बनाए हैं। और ये अल्टीमेटली क्या होगा कि ये एक कोशिश की जा रही है कि इसको, इनके रेट को जो है ना वो स्टेगनेट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कब तक? आखिर वो भी चाहते हैं कि ये बिके, पैसे आए, सर्कुलेट हों और वो पीछे वालों को भी दिए जाए, क्योंकि वो भी प्रेशर है, ख़ुद भी अपना वो किया जाए, ये भी प्रेशर है। तो जब बिकेगा ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं बिक रही आपकी, तो ये फैक्ट्री को क्या होगा इस फैक्ट्री का? तो यकीनन ऑर्डर्स शायद वापस लेने पड़े या कोई और फार्मूला तैयार करना पड़े। वो तो ये इनको पता होगा जो फैक्ट्री के मालकान हैं कि ये क्या इसके साथ होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे ये अमल जो है वो बहुत बुरा लगा है। इससे पहले ये प्रैक्टिस जो है DHA गुजरांवाला के अंदर भी दोहराई जा चुकी हुई है। आपको याद हो कि ना याद हो, वहाँ पर भी हमें इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और स्टिल हैं कि उन्होंने, प्रोडक्शन हाउस ने जो है ना वो बता दिया कि ये रेट्स होंगे और इससे नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। तो आज गुजरांवाला की प्रॉपर्टी का हाल क्या है आप समझते हैं? लाहौर एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ वो बिल्कुल नो डाउट लाहौर बड़ी मार्केट है, लेकिन 10 लिए बगैर क्या उनका खाना हजम नहीं होगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। 10 में कोई इतनी जान नहीं है जिसने 2050 में आपने हमें पोजेशन देना है कि जी ये लें घर बनाएं, और आप समझ रहे हैं कि आज हम आपको जो है वो प्रोडक्शन हाउस के ऊपर, इसके ऊपर जो है ना वो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दें, या इसके जो एफिडेविट कमर्शियल है 1.5 करोड़ रुपये का आज ये ले लें, और फिर इनके ऊपर बिलतरतीब जो है एक कनाल के ऊपर आपको 70 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस दें, और फिर आपको 1 करोड़ रुपया 4 मरले के कमर्शियल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी दें। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें को गेंस आ जाएंगे। तो शर आज का 1.5 करोड़ रुपया सही जगह पे अगर आप लगाएं तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशली हो सकता है, बजाय इसके कि ये डेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप जो हैं वो इन्वेस्ट करें। तो जो लोग मुझे सुनते हैं वो मुझे जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो फ़ैसला कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़ेज़ 10 को इन रेट्स के ऊपर, मैं पहले भी आपको 13 कहता था, ये ऑर्गेनिक मार्केट है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ख़रीदें। अगर आपने बहुत 10 का वो है तो आपको चाहिए एलोकेशन फ़ाइल ख़रीदें। आप देखिएगा कि एलोकेशन में आपको फ़ायदा होगा, एफिडेविट में आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये जो टेम्परेरी आपको बताया जाता ना, इसमें ये नहीं लग रहा, एडवांस टैक्स नहीं लग रहा, गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं लग रहे, इसमें ट्रांसफ़र का इतना एक्सपेंस है। सर ये सारे टैक्सेस आपको देने हैं, लेकिन बाद में देने हैं। चीज़ें सारी उसी तरीके से हैं, कान को इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, यूँ कर लें, वो ये तरीका सिर्फ आपको बताया जा रहा है, लेकिन एंड इसका रिज़ल्ट यही है जो मैंने आपको कह दिया है। जो एफडी आपको उसके ऊपर नहीं लग रहा, एलोकेशन के ऊपर नहीं लग रहा, वो आपको एफिडेविट के ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो मैं तो आपको वही कहता जा रहा हूँ जो हमेशा से कहता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर अपने पैसे का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये लोग आपके पैसे के ऊपर नज़र लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम।